मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे, अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।
आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। यह आपकी यात्रा का स्वर्णिम समय है और अब आपको किसी भी प्रकार के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे एक बादल आकर आकाश को ढक लेता है, वैसे ही आपके जीवन में आने वाली समस्याएं अब हल हो जाएंगी और आप फिर से आसमान में चमकने लगेंगे। यह संदेश आपके जीवन को न केवल बाहरी बल्कि तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा, तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा, तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या
तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंद कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हें अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अपने दोषों को स्वीकारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम केवल इन विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है। तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा। तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा। तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति, अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। अब आपके जीवन में जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। अब आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं। अब आप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं।
अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपको अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सके। अब आपको सिर्फ अपने सपनों की ओर ध्यान देना है। अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी। वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब आपकी बारी है। अब ब्रह्मांड आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब आपके लिए सब कुछ बदलने वाला है। अब आपको उन लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो आपको नीचे गिराना चाहते थे। अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण गिर चुके हैं। अब ब्रह्मांड ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब आपकी सफलता तय हो चुकी है। अब आपके लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब बस आपको आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना झुके। अब आपका समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड आपके साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट होता जा रहा है। जो लोग कभी आपकी मजबूरी पर हंसते थे, जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो आपको गिराने में लगे रहते थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनके चेहरे की हंसी अब गायब हो चुकी है। उनकी चालाकियां अब किसी काम नहीं आ रही हैं। उनके बनाए हुए जाल अब उन्हीं को फंसा रहे हैं। वे जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उलझते जा रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि किसी के दर्द का मजाक बनाना कितना महंगा पड़ सकता है। अब वे खुद उसी स्थिति में हैं जिसमें उन्होंने आपको डालने की कोशिश की थी। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। अब वे अकेले पड़ चुके हैं। जो लोग कभी उनके साथ खड़े रहते थे वे अब दूर हो चुके हैं। जो लोग कभी उनकी ताकत हुआ करते थे वे अब उनका मजाक बना रहे हैं। आपके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक परीक्षा थी, एक परीक्षा जिसे आपको पास करना था और आपने पास कर लिया। अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अब आपके अंदर वह शक्ति जाग चुकी है जो दुनिया के हर तूफान का सामना कर सकती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। अब आप खुद के लिए जीने लगे हैं। अब आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये वही लोग हैं जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। और आज जब आप ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि असली ताकत क्या होती है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम ही आपका परिचय है। अब आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। अब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। अब लोग खुद ही आपकी पहचान बनाने में लगे हैं। अब वे खुद ही आपकी तारीफ करने लगे हैं। लेकिन अब इन तारीफों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये लोग आपके खिलाफ खड़े थे। जब आपको एक साथ की जरूरत थी तब यही लोग आपका मजाक बना रहे थे। अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है और वह ताकत अब आपके अंदर जाग चुकी है। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब आपको किसी की दया की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपके सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे सभी आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब आपके पास सब कुछ है जो आपको आगे
बढ़ने के लिए चाहिए। अब आपके पास वह अनुभव है जो आपको पहले नहीं था। अब आपके पास वह समझ है जो पहले नहीं थी। अब आपको यह पता चल गया है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुके हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है, तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है, इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है, इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है, जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं।
तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ शक्ति। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो ना, तो तुमने उन्नति